गाइस, वेलकम टू स्टडी टू वन। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पहले से, उसी में हमें आगे मूव करना है, जिसमें हमारा एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज में पढ़ना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अणु प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की अबाउट पढ़ा है। कंपाउंड्स क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, मिक्सचर क्या होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारा का सारा टर्म हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप याद करो, बचपन में हमने कहा था कभी कि एयर जो है किसको कैटेगरी किए थे, कंपाउंड या मिक्सचर। तो याद है आपको, हमने कहा था मिक्सचर है, और वाटर को हमने क्या कहा था, कंपाउंड कहा था। क्यों कहा था, ये प्रॉपर्टीज आप जब आप देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एयर मिक्सचर है न कि कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है न कि मिक्सचर है। थोड़ा सा बेसिक बात मैं बता दूं मिक्सचर के अबाउट और कंपाउंड के अबाउट। मिक्सचर का क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसको हम फिजिकल प्रोसेस के जरिए उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट इन कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस के जरिए अलग नहीं कर सकते, तो उसको करते हैं केमिकल प्रोसेस के जरिए। जैसे एग्जांपल तौर पे आपको बताना चाहूंगा, वाटर ही है मान लो, तो वाटर जो बना है आप जानते हो वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो आपस में केमिकली कंबाइन टुगेदर होता है, देन दैट फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जरा आप सोचिए, वाटर का जो प्रॉपर्टीज होगा क्या वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी के इक्वल होगा? कभी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल एज ए कंबशन यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल एज ए कंबशन यूज करते हैं। तो मैं कह रहा था ना कि मिक्सचर के प्रॉपर्टीज जो होते हैं, बिल्कुल आप देखोगे जब मिक्सचर कोई चीज बनाओगे ना, तो उसके जिस चीज से जिस कंस्टिट्यूएंट से बना है उसके प्रॉपर्टीज में, मतलब उसका प्रॉपर्टी जो होता है फिक्स होता है, सेम होता है। जो शुरू में वो प्रॉपर्टी है वही बाद में प्रॉपर्टी होगा। जैसे शुगर को वाटर में मिलाओगे तो शुगर ऑलरेडी मीठा होता है, आप जानते हो ना, और शुगर को वाटर में जब मिला दोगे और जब हम मेरे को मिक्सचर बन जाएगा तो वो भी आपका प्रॉपर्टी मीठा ही शो करेगा। मतलब यह कि शुगर की प्रॉपर्टीज को रिटेन किया गया। तो जिसमें प्रॉपर्टीज को रिटेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, एंड जिसमें प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं किया जा सकता दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट, कंपाउंड। आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताना चाहूंगा, FeS नाम तो आपने सुना होगा। तो FeS में आप क्या होता है कि आयरन सल्फाइड एक पाउडर होता है, ठीक है ना। तो जब आयरन को सल्फर के साथ हम केमिकली कंबाइन टुगेदर करते हैं देन दैट फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो अब आयरन सल्फाइड में आप यह देखोगे, यह एग्जामिन करोगे, क्या आयरन के प्रॉपर्टी को आप देख पाओगे, क्या सल्फर की प्रॉपर्टी को आप देख पाओगे? तो कहोगे कैसे सर? तो आइए हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि मान लो कि एक मैग्नेट लो, ओके, व्हाट मान मैं क्या कर रहा हूं, एक मैग्नेट लो। उस मैग्नेट को उस पाउडर के पास जब रखोगे तो पता ही चलेगा कि उसके अंदर में जो आयरन पार्टिकल्स है वो आयरन पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, क्योंकि उस पाउडर में आयरन जो होता है वो अपना आइडेंटिटी जो होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होता है वो शो नहीं करता है। जब शो नहीं करेगा, मैग्नेट के पास अट्रैक्ट नहीं होगा। मैग्नेट से अट्रैक्ट कराना मतलब क्या, एक फिजिकल प्रोसेस हुआ। तो पता हमें यह चला कि कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट जो करते हैं वो फिजिकल प्रोसेस से नहीं बल्कि केमिकल प्रोसेस के जरिए करते हैं। और अभी मैंने कहा आपको ना, क्योंकि वाटर का प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हम लोग ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है एज ए कंबशन यूज होता है, ऑक्सीजन गैस जो होता है एज ए कंबशन यूज होता है। हम लोगों ने बचपन में यह भी पढ़ा था कि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सचर का कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। कंपाउंड में एनर्जी का लिबरेशन या गेन होता है, लेकिन मिक्सचर बनाने के दौरान कोई एनर्जी का लिबरेशन गेन नहीं होता है, हीट का कोई चेंज नहीं होता है। अरे यार, शुगर को और वाटर में मिलाओगे तो क्या इसमें एनर्जी चेंज होगा, हीट चेंज होगा? बेशक नहीं। लेकिन कंपाउंड में जब बनाओगे H2 + O2 gives H2O, तो इसमें एनर्जी का चेंज होगा, स्वाभाविक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है आपको बताना चाहूंगा
कि why air is considered as a mixture not a compound. लिख भी देता हूं, why air is considered as a mixture not a compound. ये आपका आज का बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे दिख रहा हो क्लियर? चलिए अब हमें ये एग्जामिन करके पता लगाना है कि एयर को मिक्सचर क्यों नहीं, एयर को कंपाउंड नहीं कहते लेकिन मिक्सचर की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कारण तो मैंने जस्ट अभी कहा है कि अगर आप जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी को समझ लोगे तो उससे आप ये एग्जामिन जरूर कर लोगे कि एयर को मिक्सचर ही कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते। क्योंकि कंपाउंड की प्रॉपर्टी को भी जान लोगे तो उससे एयर और कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जान लो और मिक्सचर की प्रॉपर्टी को जान लो तो मिक्सचर का प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी से जब आप रिलेट करोगे तो पता यह चलेगा कि ये एयर जो है कंपाउंड की प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है ड्यू टू दिस दैट इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं और इसमें देखते हैं कि किस किस कारणों से एयर को हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखे हैं। तो आप जानते हो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जैसे क्या है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, छोटू मीन CO2 और अदर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट होता है। तो इसको हम फिजिकल प्रोसेस के जरिए, एक प्रोसेस का नाम है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग इस एयर में जो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, छोटू है, इन सबको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कौन प्रोसेस है ये? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये फिजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड जो होता है उसका भी कोई एग्जांपल अगर आप ले लोगे तो फिजिकल प्रोसेस के जरिए हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि एयर हमारा मिक्सचर है न कि कंपाउंड है। और ये भी आप बात जान लो, एयर जिस कंस्टिट्यूएंट से बना होता है वो बाद में भी अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकता है। और साथ ही ये भी आप जानना चाहिए आपको कि एयर में क्या होता है, छोटू होता है, CO2 होता है, और वो CO2 लाइम वाटर को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देता है, मिल्की में टर्न कर देता है। कौन? CO2। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। CO2 जो होता है एयर में रहता है और वो CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है। तो इसका मैं लिखता हूं the constituents of air is nitrogen gas, oxygen gas, CO2 and a small amount of other gases and a small amount of other gases are separate out by which process? Physical process, that is what? Fractional distillation। मतलब कि उसके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट इज सेपरेटेड आउट बाय द प्रोसेस फिजिकल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। साथ ही द अमाउंट ऑफ CO2 गैस, अमाउंट ऑफ CO2 gas present in air turns lime water मिल्की। क्या बनाता है? लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। कौन बनाता है? उसके पास क्या होता है, CO2 होता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई क्या नहीं? तो इस कारण से एयर को हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं?
सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि वाटर का कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड, जो एग्जांपल ले लो, वाटर ही ले लो मान लो, तो वाटर जिससे बना होता है, जिससे बना होता है उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी का चेंज होता है। लेकिन एयर में क्या है, मिक्सचर में क्या है कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें कोई हीट का चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो हीट चेंज, देयर इज नो heat change during the formation of कंपोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ, कर सकते हो, एयर। मतलब क्या होता है कि एयर जिससे जिससे बना होता है, बनने के दौरान कोई एनर्जी का, कोई हीट का चेंज नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा होता है। तो इस कारण से हम एयर को क्या करेंगे, मिक्सचर की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो ना, कंपाउंड बनेगा तो उसमें हीट का चेंज होगा, लेकिन इसमें नहीं होता। इसका मतलब है क्या कि एयर आपका मिक्सचर है। थर्ड पॉइंट, मैंने कहा था अभी कि कंपाउंड जिससे बनता है, वो जिस कंस्टिट्यूएंट से बनता है, उस कंस्टिट्यूएंट्स का एक फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में क्या है कि आप जितना अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मिलाओ वो मिल जाएगा और मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। और शरबत, वाटर और शुगर का जो हम शरबत बनाते हैं, ये आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मीठा रखना है, जितना प्रोपोर्शन में शुगर वाटर में डिसॉल्व करना है वो आप पर डिपेंड करता है। हो सकता है क्योंकि कुछ हमें कम मीठा ज्यादा पसंद है, आपको ज्यादा मीठा पसंद है, उनको ज्यादा मीठा पसंद है, ये तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, दुनिया को पसंद हो या ना हो, उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको वो फुलफिल करेगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर आपकी बात रखता है, उसकी बात रखता है, उसकी पड़ोसी की बात रखता है, सबकी बात को रखता है। कितना समझदार है ना, सब लोग ख्याल रखता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ air is not fixed, मतलब एयर का कंस्टिट्यूएंट्स होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का होता है। तो इस कारण से हम एयर को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, ना कि कंपाउंड में। क्लियर है। चलिए फोर्थ में बात, अब फोर्थ में बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने कहा क्या कि कंस्टिट्यूएंट जो होता है एयर का फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जिस पार्टिकल से, जिस मॉलिक्यूल से बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, राइट। लेकिन मिक्सचर में लिक्विड एयर जो होता है, उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इस कारण से हम एयर को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, न कि कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो फोर्थ में मैं लिखता हूं क्या, लिक्विड एयर has no fixed melting point, उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कि एयर जो होता है, क्या होता है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरी करता है। आप कहोगे सर कैसे, अरे आप सोचो, एयर जिस मॉलिक्यूल से बनता है, एयर मिक्सचर एयर जो है इससे बनता है, तो ये क्या, प्लेस टू प्लेस, जैसे ऊपर जाओगे तो हो सकता है क्या, CO2 का लेवल कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। तो ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होता है, इसमें वेरी करता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई। फोर्थ पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं छोटा सा, और वो पॉइंट क्या होगा, एंड इसका लास्ट मैं आपको बता दूं कि एयर जो बनता, एयर मॉलिक्यूल जो बना है वो किससे बना, आप देखना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2। ये नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 जो होता है, दरअसल किससे बनता है, एक प्योर सब्सटेंस से बनता है। लेकिन प्योर सब्सटेंस तो बनता ही है, लेकिन क्या होता है कि
फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं मिक्स होता है। देखो ना भाई, नाइट्रोजन गैस अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे, प्योर सब्सटेंस कहोगे। ऑक्सीजन में बात करूं क्या कहोगे, प्योर सब्सटेंस कहोगे। CO2 की बात करूं प्योर सब्सटेंस कहोगे। तो कहने का मतलब यह है कि द एयर मॉलिक्यूल्स इज व्हाट मेड बाय द प्योर सब्सटेंस, बट दैट इज मिक्स्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो लास्ट पॉइंट में इसको ले देता हूं क्या, एयर इज मिक्स्ड up by two or more pure substance, two or more pure substance, pure substances, but not in fixed, क्या बोलेंगे, not in fixed proportion। कोई fixed proportion में ये क्या होता है, नहीं मिला होता है। इन्हीं सब कारणों से हम लोग क्या कहेंगे, एयर को क्या कहेंगे बताओ, एयर को मिक्सचर कहेंगे, न कि कंपाउंड कहेंगे। तो उम्मीद है आप हर बातें अच्छे से बखूबी अच्छे अंदाज में समझ गए होंगे कि एयर को हम मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों कंसीडर करते हैं, कंपाउंड में नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात देखेंगे क्या, कि वाटर को कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं, क्यों। और मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है, इसलिए बजाता आराम से हर बातों को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आइए हम लोग मूव करते हैं कंपाउंड की ओर, इसको लगता है क्लियर करते हैं। तो फाइनली आपका बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि वाटर को कंपाउंड की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन मिक्सचर में नहीं। क्या कारण है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा एयर को कैसे मिक्सचर में कैटेगराइज किए थे, कंसीडर किए थे, कंपाउंड में, उन सभी का कारण से हम लोगों ने पहचाना कि हाँ भाई एयर मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड नहीं होता बल्कि मिक्सचर होता है। तो आइए इसका भी हम लोग टॉपिक लिखते हैं, व्हाई वाटर इज considered as compound, why water is considered as compound, not a mixture। समझ रहे हो बात, टॉपिक का ही मतलब समझ रहे हो। हेडिंग में मैंने जो टॉपिक का दिया इससे आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि वाटर को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, न कि मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि आपको मैं लास्ट वीडियोस में दिया था कि कैटेगराइज करने को कि कौन प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में भी कौन एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है। इम्प्योर सब्सटेंस है तो इम्प्योर सब्सटेंस में कौन होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है। ये सारी बातें हमने क्वेश्चन आपको दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा। कुछ बच्चे बनाए, कुछ बच्चे नहीं बनाए, लेकिन आशा करूंगा कि वो भी बना लें। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वाटर, अच्छा वाटर को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, मिक्सचर नहीं कहते हैं। देखिए कुछ बातें जो है क्या है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि हम इसको फला चीज कहते हैं, फला चीज नहीं कहते। कारण क्या है, मान लो कोई एक प्राणी है और उस प्राणी को मैं कहता क्या कि वो प्राणी एक जानवर है। वो प्राणी क्या है, एक जानवर है। तो आप मुझे जरा बताओ, उस प्राणी को मैं जानवर जो कर रहा हूं तो मुझे प्रूफ करना होगा ना कि वो जानवर है। तो चलिए हम लोग जानवर की कैटेगरी से उसको रिलेट करते हैं। तो जानवर की कैटेगरी से रिलेट करेंगे क्या कि जानवर जंगल में रहता है, लेकिन पता हमें ये चला कि नहीं यार वो प्राणी जो है देखते हैं उसको हमेशा घर में ही रहता है, मतलब कि वो जानवर नहीं है। दूसरा, जानवर, उसको प्राणी को मैं जानवर कह रहा हूं और हम कहते हैं जानवर के पास सेंस नहीं होता है। गॉड जी एक सोचने समझने की सलाहियत इंसान में दिया है, जानवर में नहीं। वो भी सोचता समझता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन हमने क्या देखा, वो प्राणी हर बात को, फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जानवर की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है। मतलब किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो इंसान के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारा प्रॉपर्टीज होगा जो मैं जानवर की प्रॉपर्टी से उसको रिलेट करूंगा और फाइनली ये पता लगाऊंगा क्या ये जानवर की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो पता अगर चलेगा कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जानवर नहीं बल्कि इंसान है, मतलब इंसान की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। वही बात यहां भी हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि वाटर कंपाउंड
कंसीडर, वाटर को कंपाउंड में कंसीडर करते हैं, मिक्सचर में नहीं करते हैं। नहीं करते इसका मतलब है कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी को वो शो नहीं करेगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। आइए उसी को देखते हैं, वही तो समझना है हमें। तो कहने का मतलब क्या, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की हर बात को सराउंडिंग से रिलेट करो, फील करो, क्या ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, तो समझ में आएगा हर बातें, और आप अच्छे से अच्छी अंदाज में आप आंसर राइट कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मेन चीज देखा जाता है हाउ टू राइट। आप क्या जान रहे हो नहीं जान रहे हो वो डज नॉट, वो लास्ट बाद में। हाउ टू राइट जो होता है ये सबसे बड़ा इफेक्टिव बात होता है किसी एग्जामिनर को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का। सो आइए हम लोग देखते हैं कि वाटर को कंपाउंड कहते हैं, मिक्सचर नहीं कहते। फर्स्ट मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि आप जानते हो हमने कहा था कि मिक्सचर का जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन क्या है कि कंपाउंड में जो होता है क्या, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट फिजिकल प्रोसेस के जरिए नहीं कर सकते। एग्जांपल देख लो, वाटर की ही बात हो रही है, तो वाटर जिससे बनता है, किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बना है, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे फिजिकल प्रोसेस लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इससे हम अलग अलग कर लेंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मतलब यह कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्सचर नहीं बल्कि कंपाउंड है। व्हाट माना, द कंस्टिट्यूएंट्स या हम इसको कंपोनेंट भी कर देते हैं, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर। वाटर का कंस्टिट्यूएंट क्या है, दैट इज H2 and O2 are not separated out by the physical process, separated out by the physical process like such as filtration, evaporation, और क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, etc। मतलब इन सारी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर को ऐसे प्रोसेस से करते हैं, यानी मिक्सचर नहीं है, क्या है, कंपाउंड है। समझे बात ना, समझ में बात आ रही है ना, हर बातें समझो। मिक्सचर समझ लो तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड पॉइंट, आप जानते हो कि वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है जिस कंस्टिट्यूएंट से, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टी होता है क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी से बिल्कुल सेम होता है, कभी नहीं। लेकिन मिक्सचर में आप देखना, शुगर, मैंने कहा था शुगर वाटर को मिलाओगे ना तो शुगर मीठा होता है, वाटर मिलाने के बाद भी मीठा होता है। मतलब क्या, ओरिजिनल प्रॉपर्टी मिक्सचर बनने के बाद भी शो कर रहा है। लेकिन 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 वाटर में ऐसी बात नहीं है। वाटर जिससे बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो इंटायरली प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इट्स कंस्टिट्यूएंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, लिक्विड है, जो कि हम पीने के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ऑक्सीजन गैस कहाँ यूज करते हैं, एज ए कंबशन यूज करते हैं। तो पता लगाओ ना यार, क्या वाटर का प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी के बिल्कुल समान है क्या, इक्वल है, नेवर। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है, मिक्सचर में सेम रहता है। मैंने भी कहा ना, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो तो शुगर का जो प्रॉपर्टी है स्वीटनेस प्रॉपर्टी शो करने का, वो मिलाने के बाद भी किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ तब भी वो मीठा ही शो करेगा। मतलब तो समझ रहे हो, इस कारण से हम वाटर को मिक्सचर नहीं कहेंगे बल्कि कंपाउंड कहेंगे। तो आइए पॉइंट में क्या लिखते हैं, the entire properties of water molecules
properties of water molecules are water molecules भी कंपाउंड ही होता है. वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट from its constituents, मतलब क्या होता है कि उसके अपना कंस्टिट्यूएंट से प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. यानी कि इस कारण से हम वाटर को कंसीडर कंपाउंड में करेंगे, ना कि मिक्सचर में करेंगे. समझ रहे हो बात? चलिए थर्ड पॉइंट. आप जानते हो कि मिक्सचर को क्या होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन वाटर में ऐसी बात नहीं है. वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स को अगर आपको मिक्स कर रहा है तो केमिकली कंबाइन टुगेदर करना होगा इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है. मैंने कहा था कि मीठा, कुछ मीठा हमको पसंद है, थोड़ा से ज्यादा आपको पसंद है, उससे ज्यादा शर्मा जी को पसंद है, उनसे भी ज्यादा वर्मा जी को पसंद है. पता चला क्या कि मिक्सचर जो होता है सबके ख्वाहिश को पूरा करता है. आप कम मीठा चाहिए, चल भाई चलेगा. आपको शुगरलेस मतलब शुगर फ्री चाय, कुछ शुगर युक्त, मतलब समझ ना, सबके मिक्स, मतलब मिक्सचर किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो. लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है. कंपाउंड बिल्कुल यूनिफॉर्म, आपको चाहिए उतना ही, उतना उसको भी उतना ही, उतना, मतलब कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है. तो क्या कहेंगे, द कंस्टिट्यूएंट्स आर the constituents of water are mixed in किस कंपोजिशन में, इन सेम रेशियो, इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब या फिक्स प्रोपोर्शन, इन सेम प्रोपोर्शन, दैट इज 1:8. हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होता है. 1:9 नहीं होता, 1:10 नहीं होता. तो वाटर मॉलिक्यूल जिससे बना है उन सबका पाइवेट, उसका रेशियो 1:8 होता है. मतलब क्या कि एक फिक्स रेशियो होता है, सेम प्रोपोर्शन होता है. लेकिन मिक्सचर में ऐसी बात नहीं है. तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं कि वाटर हमारा कंपाउंड है, ना कि मिक्सचर. क्लियर है? उम्मीद हर बात क्लियर है, दिख रहा होगा. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, 4th नंबर. मैंने कहा था ना आपको कि मिक्सचर जिससे बनेगा, क्या उसमें कोई हीट का चेंज होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नो हीट चेंज, देयर इज नो हीट एनर्जी चेंज. लेकिन कंपाउंड में H2 + O2 gives H2O. पता यह चलेगा कि इसको कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, केमिकली कंबाइन टुगेदर के लिए हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. तो कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए क्या होता है, हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. लेकिन मिक्सचर के फॉर्म कंपोनेंट्स जो बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, उसको ऐसा करने के लिए कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है. तो क्या कहेंगे, द कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर इज, ऐसा लिखेंगे, देयर इज हीट एनर्जी चेंज, देयर इज हीट energy change during the formation of water molecules. समझ पा रहे हो? वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए उसमें हीट एनर्जी का चेंज होता है. H2 + O2 gives H2O. तो पता चलेगा वाटर मॉलिक्यूल बना तो H2 और O2 को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के लिए क्या हुआ, हीट एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो फाइनली कंपाउंड बनेगा. तो इस कारण से हम वाटर को कंपाउंड कहेंगे, ना कि मिक्सचर कहेंगे. बातें क्लियर है? बातें क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5th नंबर. अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है. एयर का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है. मतलब कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑलवेज फिक्स होता है. वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल करेगा, 99 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं करेगा.
50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं करेगा, 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं करेगा। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स बॉयल करेगा, इट मींस दैट विल ऑलवेज बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट शोज दैट द कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, बट mixture has not a fixed boiling point. Is it clear? Due to which we can say that water is considered as a compound, not a mixture. Right? Split down. The melting point of water. The melting point of water. Is fixed. That is मेल्टिंग पॉइंट कर दिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट करता हूँ, ठीक है ना। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट भी कंपाउंड का फिक्स ही होता है, लेकिन यहाँ बॉइलिंग कर देता हूँ कि वाटर बॉइल करता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है हमेशा बॉइल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस कारण से हम कह सकते हैं क्या कि वाटर को क्या कहेंगे, वाटर को कंपाउंड कहेंगे, ना कि मिक्सचर कहेंगे। क्यों, समझ में बात आ रही है? ये सारी की सारी बातें आपको बता दूं, बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बातें आप समझ लोगे खुद से जब मिक्सचर और कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को आप डिस्टिंग्विश करोगे, मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टी को अच्छे से जान जाओगे। तो फाइनली ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि एयर मिक्सचर होता है, वाटर कंपाउंड होता है। क्यों कंपाउंड नहीं होता, क्यों मिक्सचर नहीं होता, ये सारी बातें मैंने इस वीडियोस में अच्छे से समझाया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो तहे दिल से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस करिए। और इसी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि मिक्सचर जिस कंस्टिट्यूएंट से कंपोनेंट से बनता है उसको हमें सेपरेट आउट करना बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। और फिजिकल प्रोसेस बहुत सारा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, फिर इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। ये बहुत सारा प्रोसेस है जिसके तहत क्या करते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। तो वन बाय वन इन सारे स्टेप और एग्जांपल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।